Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about profile required for top IIMs. IIMs like IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta. And you can download the app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. And if you're preparing for your CAT exam, you can check out our courses. Link is in description below. So let's start. सबसे पहले प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं. सी आयम्स किस किस चीज में देखते हैं. आयम्स को सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यप. सो आयम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कैट परसेंटाइल. क्या हम उस पर काम कर सकते हैं? यस. सो यू कैन लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज करिए, अपनी कैट के स्कोर को बढ़ाइए, कैट के अंदर परसेंटाइल लाइए 98 और 99, यू हैव अ ग्रेट चांस. ओके, सो ओवरऑल परसेंटाइल इन कैट मैटर्स अ लॉट. उसके बाद आपका था 10th एंड 12th का स्कोर. क्या हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं? जो भी आपके बोर्ड में आ गया, नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो इट्स छोड़ दो अभी. ग्रेजुएशन स्कोर, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो फ्रेशर्स इनको कहते हैं, जो भी ग्रेजुएशन में हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ग्रेजुएशन में स्कोर अच्छा आए और एक सब्जेक्ट में तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर दो, ताकि वो आपकी कमेटी जब आपका इंटरव्यू लेना तो देखे ओए होए क्या स्कोर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ. DBIMS में आई स्कोर 74 आउट ऑफ 75. ऑलराइट, लाइक फाड़ दिया था पूरी क्लास में मैंने. ठीक है, सो ऐसा कोई एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए जो आपका बेस्ट हो और एकदम फाड़ नंबर है उसके अंदर. ठीक. नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के अंदर GDPI जब होता है आपका, उसमें भी आप बिल्डअप कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को, पर्सनालिटी को, स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू, नॉलेज बेस के थ्रू उनको इंप्रेस कर सकते हो, तो इस पर भी काम हो सकता है. दैट्स नाइस. उसके बाद एकेडमिक डाइवर्सिटी, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो यू कांट चेंज. ना आप इंजीनियर से अब आर्ट्स में जा सकते हैं, ना आर्ट्स वाले इंजीनियर्स में आ सकते हैं. ऑलराइट, जेंडर डाइवर्सिटी, अगेन फीमेल और ट्रांसजेंडर आप नहीं बन पाओगे. अगर आप नहीं हो तो वेटेज उनको मिलती है और फीमेल को ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू दी बॉयज. दैट इज ट्रू. वर्क एक्सपीरियंस, इस पे कुछ लोग काम कर भी सकते हैं. अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको अपने ग्रेजुएशन के स्कोर्स के ऊपर काम करना है. मेक श्योर कि ग्रेजुएशन में आपका अच्छा स्कोर आए. अगर आप फ्रेशर नहीं हो, वर्क एक्सपीरियंस वाला होल्डर हो, तो मेक श्योर आपकी कंपनी जो है गुड कंपनी हो, MNC टाइप हो, बड़ी कंपनी हो. ठीक है, और आपके पास एक अच्छा रोल हो. नॉट कंपेयर टू दी कि आप एक कॉल सेंटर में हो, आप एक अच्छी जगह पर हो, अच्छी प्लेस हो पे हो. ठीक है, और एक बड़ी MNC के साथ हो और आपके काम को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है. सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैट स्कोर. सबको पता है कि 99 परसेंटाइल अगर आ गई तो आपको IIM से कॉल्स आ सकती हैं. ठीक है, और उसके बाद आपका PI होगा. बट डू यू नो कि PI जब आपकी कॉल आ जाती है तो उसके बाद आपकी जो वेटेज है वो PI की ज़्यादा हो जाती है. 40 to 50% आपका PI ले जाता है फिर. मतलब पहले तो आपकी कॉल आने के लिए आपको कैट का स्कोर चाहिए, बट उसके बाद कॉल को कन्वर्ट करने के लिए आपका PI बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेक श्योर कि आप उस पर भी ज़रूर से काम करें. ऑलराइट, एंड PI के लिए आपको अपने स्पीकिंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होता है. तो मेक श्योर करें उस पर भी काम करें और कैट के अंदर मॉक्स ज़रूर दें. कैट के स्कोर का बहुत वेटेज है. स्टार्टिंग टू गेट अ कॉल. ऑलराइट, कॉल ही नहीं आएगी तो फिर PI कहाँ से दोगे? तो इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना होता है साइमल्टेनियसली. अब बात करते हैं 10th एंड 12th की. जिनका 90% स्कोरर आया या टॉपर रहे क्लास में तो उनके लिए तो ठीक ही है, बढ़िया है. पर जो मीडियोकर कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं और या एवरेज स्टूडेंट्स जो रहे हैं, जो 60, 70, 80 लाए हैं, देखिए ये एक ट्रू है कि आपके लिए IIM अहमदाबाद, बैंगलोर ऐसे कॉलेज में जाना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. आपको बहुत हाई परसेंटाइल लानी पड़ेगी, तब जाके आपको शायद कॉल भी आए और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू और प्रोसेस होके आप हो भी जाए सेलेक्ट. ऐसा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते बच्चे, जाते हैं, बट बहुत कम केसेस है. बट ऐसे बहुत सारे IIMs और भी हैं. ठीक है, देयर इज FMS, देयर इज NMIMS, लाइक टॉप के और भी स्कूल्स हैं, उसमें भी जा सकते हो. ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन स्कोर की. ग्रेजुएशन में एज आई टोल्ड यू, प्लीज मेक श्योर फोकस ऑन योर वन सब्जेक्ट एटलीस्ट, जिसके अंदर आप टॉपर रहो, पूरी क्लास में कोई आपको बीट ना कर सके, वो ऐसा होना चाहिए. ऑलराइट, ताकि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आपके पास कुछ बात करने को दोगा, अगर आप फ्रेशर हो तो. ऑलराइट, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगी. ठीक. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जज किया जाता है. ऑलराइट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट. आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो वेल एंड गुड. उसके बाद आपके पास अगर वर्क है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज में उसके ऊपर बात होगी. अगर आप वर्किंग होल्डर नहीं हो और आप फ्रेशर हो तो आपसे वो आपकी ग्रेजुएशन के बारे में पूछने वाले हैं. तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या क्या नॉलेज है अपने जो आपने पढ़ के आए हो उसकी. और आपके कोई सब्जेक्ट हो जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आप इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर. ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, पहली बात. और आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं.
नेक्स्ट इज एकेडमिक डाइवर्सिटी। अब जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो भैया इससे कम पे नीचे कॉल ही नहीं आने वाली 910.5 पे, और नॉन इंजीनियर्स पर 95 पे भी आती है और 90 पे भी आ जाती है। ठीक है, एकेडमिक डाइवर्सिटी इतना बड़ा रोल प्ले कर देती है। ठीक है, बट स्टिल इंजीनियर्स टेंशन मत लो, वही FMS और NMS और GBIMS ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी IIM अहमदाबाद और बैंगलोर जैसे कैंपसेस में 60 to 40 के आसपास है, और वो चाहते हैं 50-50 हो जाए, तो इसीलिए वो गर्ल्स को वेटेज दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस पे अगर हम देखें तो जिनके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है 2 साल से 3 साल के बीच में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यू इन अ गुड स्पॉट। प्लीज़ मेक श्योर आप इसका यूटिलाइज पूरे अच्छे से करें, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें। और अगर आप देखेंगे IIMS के अंदर तो 65% बच्चे जो हैं वो वर्क एक्स होल्डर होते हैं और 35% फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को बिल्कुल नहीं मिलता, भाई है 35% बिग नंबर, और हर साल फ्रेशर्स जाते भी हैं और वो अच्छा जॉब और पैकेज भी लेते हैं। अगर हम देखें फ्रेशर्स को कैसी जॉब मिलती है, फ्रेशर्स को मिलेंगे भाई कंसल्टिंग के रोल, HR के रोल, मार्केटिंग के रोल, और एक्सपीरियंस वालों को मिल जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल वैसे। ऑल राइट, क्लियर? And if you are interested in our courses, you can just call on this number or you can just WhatsApp on this number as well, and you can join our Telegram group as well. नीचे link दिया हुआ description में. Hit the like button if you like this video, share this video with your friends, and comment down below if you are interested. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.